जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कोरोना की पहली लहर ने पूरे देश को एक इस तरह का जख्म दिया था जो कभी भरने लायक नहीं, और दूसरी लहर का भी यही खामियाजा था जो पूरे देश को और संसार के बहुत सारे देशों को भुगतना पड़ा। लेकिन तीसरी वेव के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और दोबारा से उसी तरह का उत्पात पूरे देश में ना मचाया जाए, तो उसको लेके हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लोगों की सवालात थे कि जो ये तीसरी लहर ये कितनी घातक और कितनी खतरनाक है, लेकिन इससे बचा किस तरह से जा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर बलेश। तो चलिए उनसे जानते हैं कि ये जो कोरोना की तीसरी वेव है ये कितनी घातक है और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सर बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बालेश आपसे मुखातिब हूँ। कोविड के लक्षण साधारणतः जैसे खांसी, जुकाम, बुखार 10 दिन से कम का किसी का है तो ऐसी अवस्था में अपना कोविड के लिए जांच जरूर करवाएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करें और ये सुनिश्चित करें कि आपके कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। डबवाली में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारा जो लक्ष्य था 44,851 बेनिफिशरीज़ का, तो वो हमारा 100% अर्जित हो चुका है फर्स्ट डोज का। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिनकी सेकंड डोज पेंडिंग है वो अपनी सेकंड डोज तुरंत लगवा लें ताकि वो ओमिक्रॉन से बचा जा सके। सर क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं इस वायरस के? कोविड के अगर मैं बात करूं आपसे तो साधारणतः जैसे कफ एंड कोल्ड है, किसी किस्म का, जैसे आजकल ठंड की वजह से भी अगर बुखार हो जाता है तो यही लक्षण कोविड के हैं। तो किसी को भी खांसी जुकाम होता है और बुखार होता है साथ में, तो ऐसी अवस्था में जांच जरूर करवाएं। सर क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि अवेयरनेस की कमी के कारण जो है कोरोना की पहली और दूसरी वेव ने पूरे देश में बहुत जो अधिक आप कह सकते हैं कि उत्पात मचा दिया था। अपना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें सबसे पहले। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज, अगर आपकी एज अप्रोप्रिएट ग्रुप में अगर आपका क्वालिफाई करते हो तो आपके दोनों डोज लगी होनी चाहिए। अगर फिर भी इसके बावजूद अगर आपको खांसी जुकाम बुखार के लक्षण आते हैं तो आप अपनी कोविड की जांच करा के अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मतलब जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है तो आपके साथ टेलीफोन पे संपर्क रखेंगे। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई दिक्कत होता है तो ऐसी अवस्था में आपको उचित समाधान कर दिया जाए। डॉक्टर साहब कई बार ऐसे होता है कि हमें वायरस नहीं है, वायरस जो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि लोगों में एक भय आ जाता है या उन्हें लगता है कि ज़रा हल्का जुकाम होने के कारण या हल्की खांसी होने के कारण, तो अगर उन्हें लगता है तो वो क्या कुछ अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो घर के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले आप अपना हैंड वॉश जरूर करें, हैंड हाइजीन। और घर में आके अगर आपको किसी किस्म का कोई लक्षण नज़र आता है जैसे खांसी जुकाम, अपने आप को बाकी जो घर के सदस्य हैं उनसे दूरी रखें और अपनी जांच जरूर करवाएं। तो डॉक्टर साहब अंतिम क्वेश्चन आपसे यही है मेरा कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है अब, क्योंकि अब तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार द्वारा कहा गया है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे होने जरूरी होने चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है, लेकिन खुद से लोग कितना अवेयर इस चीज को लेके, वैक्सीनेशन को लेके? लोगों में बहुत उत्साह है। अभी मैं जैसे आज भी देख रहा हूँ तो सभी जो मरीज मेरे पास आ रहे हैं मास्क पहने हुए हैं और हमारा जो मुलाजिम है उनका वैक्सीनेशन भी चेक करता है, तो सभी में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपने फ़ोन पे या हार्ड कॉपी साथ में लेके आते हैं और उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो तीसरी वेव की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या कुछ जो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से आप कह सकते हैं कि एक चार्ट बनाया गया है कि किस तरह से सेट किया गया है इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, ताकि ये हावी ना हो हम पे? हमारी तरफ से कोविड के जो जांच है वो बढ़ा दी गई है। डेडिकेटेड बेड्स अलॉट कर दिए गए हैं और स्टाफ को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया है। सभी बेड्स जो हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, सभी किस्म का इंतजाम हमारे है। तो उम्मीद करते हैं कि किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस वक्त डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की है, सिम्टम्स के बारे में आपने जान लिया है, घर पे आपको किस तरह से एहतियात बरतनी है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपके दोनों डोज लगे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हद तक जो है ये तीसरा वायरस है, जो तीसरी वेव आ रही है, इसका खतरा काफ़ी हद तक जो दूर हो जाता है दोनों डोज लगे होने के साथ। इसी के साथ आपको एहतियात बरतना अब भी बहुत आवश्यक है, डोज लगने के बावजूद भी। तो इसी तरह की कोरोना से अपडेट जितनी भी होगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मुहैया कराते रहेंगे। हमारे
तो मौजूद हैं इस वक्त डबवाली के सिविल हॉस्पिटल में। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद जब दोनों डोज लगे होने के लिए सरकार की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन लोगों में अपनी अवेयरनेस भी बहुत है। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की दोनों डोज नहीं लगी हैं, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ से जो है वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी दोनों डोज लगवाने के लिए आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कुछ समय पहले हमने बातचीत की थी एसएमओ बलेश जी से, तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत ही अच्छे स्तर पर हॉस्पिटल में दोनों वैक्सीनेशन को लेके तैयारियां की गई हैं और लोग भी बखूबी अपनी जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। स्टाफ की भी अच्छी पूरी तरह से वैक्सीनेशन को लेके उनकी पूरी पकड़ है और दूसरा लोगों के अंदर खुद भी अवेयरनेस होने के कारण लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख